करने से नहीं होगा, समझदार बनना है। तो इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। अगले 45 मिनट्स हम आपसे समय लेंगे, 45 मिनट आपसे हम बातचीत करेंगे। ये 45 मिनट आपका जो ब्रेन है कॉन्शसली यहां पर होना चाहिए, हमारे साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए आपका। आप हमारी एक एक बातों को समझ रहे हैं, आप उस समझ करके कि आज जो मैं बात करने वाला हूं, इस 3 महीना के अंदर में मैं बहुत सारी किताबों को रीड किया और मैं डेली कम से कम 16 घंटे की स्टडी कर रहा हूं आजकल, क्योंकि हमारे पास में समय ज्यादा है और मैं समय का बहुत वैल्यू करता हूं, मैं समय का बहुत पुजारी हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे जीवन में ये जो समय है जो आज गुजर जाएगा वो रिटर्न आने वाला नहीं है। मैं यदि आपसे मांगूंगी, वहीं पर चक्कर का चक्कर देखिए, मैं यदि किसी से भी मांगू कि मेरा कल जो गुजरा वो रिटर्न कर दीजिए, 5 करोड़ देंगे, आप में से कोई रिटर्न कर सकते? कौन कर सकता है ये रिटर्न मेरा? कर सकता है? आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं सोचा है। आप भी ऐसा सोचिए कि आपका आज जो वक्त आपके पास है, जो समय आपके पास है, यदि ये निकल गया तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि आपके जन्मदाता भी 50 करोड़ लेने के बाद भी वो समय वापस नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता गुजरे हुए कल को। इसीलिए समय का पुजारी आप लोग भी बने। समय का पुजारी का मतलब ये हुआ कि समय का वैल्यू देना, यूं ही कहीं पर समय बर्बाद नहीं करना। कहीं पर बैठ करके गप्पे मारने में 4 घंटा समय बर्बाद कर दिया, कहीं पर बैठ करके टीवी देखने में समय बर्बाद कर दिया। आजकल बहुत सारे गंदे हैबिट्स लोगों को लग गया इस कोरोना के अंदर। यूट्यूब पे फालतू वीडियो देखने की आदत, घर में टीवी सीरियल देखने की आदत। कभी आपने सोचा है कि टीवी के अंदर में जिसको आप देख रहे हैं वो पैसा कमा रहा है और आप देख रहे हैं और आपका पैसा जा रहा है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं अपने जीवन में कि लोग मुझे देखें और मैं पैसा कमाऊं? कितना मजा आएगा, सही बात है कि नहीं? अब कहिएगा कि सर ऐसा संभव है? जी हाँ, संभव है ना। आप भी वैसा बन सकते हैं। उसको बनने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको हीरो ही बनना पड़ेगा। यही तो माइंड खराब हो जाता आदमी का। अरे अपने क्षेत्र का हीरो बन जाओ। आप स्मार्ट वैल्यू में आए हैं, आप स्मार्ट वैल्यू जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप हीरो बन जाओ। हजारों नहीं लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे, लाखों लोग आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे आपको लोग सुनेंगे, लोग आपकी बातों को समझेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आज से 15 साल पहले मैं निरंजन कुमार सिंह स्मार्ट वैल्यू में क्यों आया। मैं कई बार इस पर बहुत सारी टॉक दे चुका हूं, बहुत सारी बातें कर चुका हूं, लेकिन आज मैं कुछ खास तरीके से इस पर मैं अगला आधा घंटा चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज से 15 साल पहले मैं एक डॉक्टर था, एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर था, गांव में डॉक्टरी करता था, आराम से 500-700 रुपए पर डे कमा ले रहा था, जिंदगी चल रही थी, गुजर रही थी, मैं जी नहीं रहा था। क्योंकि अब स्मार्ट वैल्यू में आके पता चला कि जीवन को जीने का मतलब क्या होता और काटने का मतलब क्या होता। जब तक मैं गांव में था तब तक तो लगता था जीवन का मतलब यही है, बैग उठाओ, कोई बुलाता है उसके घर में जाओ, बकरी का इलाज करो, भेड़िए का इलाज करो, मुर्गा मुर्गी का इलाज करो, मवेशी का इलाज करो, किसी इंसान को प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करो। क्योंकि मैं एक एनिमल्स का भी डॉक्टर था और ह्यूमन का भी था, दोनों टेकअप करता था मैं अपने गांव में, कमा लेता था अच्छा खासा। हमें आती है 2 रुपये का जेंटा मैसिन भोग के कैसे 200 रुपये ऐंठ लेना है पब्लिक से, ये कला थी मेरे अंदर। लेकिन 500-700 रुपया कमाने के बाद भी शाम को जब मैं एक जगह बैठता था तो मेरा आत्मा कहता था, निरंजन तूने किसको किसको दिन भर में ठगा है। 2 रुपये का जेंटा मैसिन दे करके 200 रुपया तुमने लिया है, 5 रुपये का सुइया लगा करके तुमने 500 रुपये का बिल बनाया है। मेरा आत्मा बहुत दर्द होता था। मुझे लगता था कि नहीं, मेरी मेहनत से
पैसा ज्यादा आ रहा है, ये समस्या है। मजा तो तब आए जब मैं मेहनत करूं अपने दम पर 50 रुपए का और आए मुझे 30 रुपया, और बाकी का 500 रुपया मेरी टीम के मेहनत से आ जाए तो और मजा आएगा। तो आज से 15 साल पहले जब मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला, जैसे ही मैंने स्मार्ट वैल्यू को समझा, मैंने समझा, क्या किया? समझा। किसी को समझने का दो रास्ता है, या तो आप लॉजिकली समझ सकते हैं, या तो आप फैक्ट पर समझ सकते हैं। या तो आप लॉजिकली समझ सकते हैं, या तो आप फैक्ट्स के आधार पर समझ सकते हैं। आज के जमाने में बहुत सारे लोग तर्क के आधार पर किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और एक है सत्य का आधार। क्या है? सत्य का आधार। अब आपको एक चीज समझना है कि आप किस आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में। आप तर्क पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि सत्य पे ज्यादा बिलीव करते हैं, ये आपको समझना है। आज से 15 साल पहले जब मैंने स्मार्ट वैल्यू को सुना, समझा, एडमिशन किया, तो एडमिशन करने के बाद जो आपके साथ प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी आया। सबसे पहले मेरा घर के अंदर में मेरा घर का माहौल खराब हुआ, क्योंकि मैं जो पैसे कमा के अपने पेरेंट्स को दे रहा था, सॉरी मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं अपना मास्क खोल रहा हूं, लेकिन आप लोग को रहना है, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे कोरोना वोरोना, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थोड़ा स्पीच करने में दिक्कत हो रही है, हैबिट अभी लगा नहीं है, हैबिट लगा रहा हूँ, बहुत जल्द हैबिट हो जाएगी। और वैसे भी हम लोग 2 मीटर की दूरी पे प्रॉब्लम डरने की बात नहीं, ठीक है। तो एक है कि आप लॉजिकली किसी चीज को समझें, और एक है सत्य के आधार पर समझें। तो आप ज्यादा कंफर्टेबल किसमें और ज्यादा बिलीव किसमें है? आप फैक्ट्स के ऊपर या लॉजिक के ऊपर? अब ये दोनों सेंटेंस का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आप बोल नहीं रहे कुछ। अरे सीधा सा बात है, कोई चीज जब आपके सामने कोई प्रश्न आती है तो आप उसमें से 2 ही चीजें ढूंढ सकते हैं, या तो तर्क दे सकते हो या तो सत्य बोल सकते हो। चोरी करना कैसा रहेगा? अब इस पर आपको यदि बोलने के लिए मौका मिले, या तो आप तर्क दे सकते हो। देखिए चोरी वैसे तो ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी मजबूरी में लोग कर लेता है, इंसान की मजबूरी है, क्या करेगा, तकलीफ पता नहीं क्या क्या करवा देता है। आप बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, लेकिन क्या ये फैक्ट है? क्या ये मजबूरी का दूसरा नाम चोरी हो सकता है? प्रॉब्लम का दूसरा नाम सुसाइड हो सकता है? नहीं। मेरा बात समझ में आ रहा है? लेकिन आज देखते हैं सुशांत राजपूत के मौत पर कितने तर्क दे रहे हैं लोग, सारे लोग तर्क दे रहे हैं। अरे सारे तर्क एक तरफ, फैक्ट एक तरफ, क्योंकि एक सत्य लाखों तर्क को कुचल डालता है। सत्य में ताकत होती है, और सत्य कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। तर्क ह्यूमन टू ह्यूमन वैरी करता है। तर्क, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाटर के ऊपर में आपका क्या कुछ बोलना है, तो कोई बोलेगा कि देखिए वाटर जो है बहुत अच्छी चीजें हैं, हम इसको पीते हैं, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। कुछ लोग बोलेगा देखिए वाटर तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ना ये हमारे घर को बर्बाद कर डालता है। बात समझ में आ रही? तो ये इंसान के जानलेवा भी है। बहुत सारे तथ्य इस पर बोलता चला जाएगा। तो उस सारे सेंटेंस में आप जब बुक्स को स्टडी करते हैं, किसी भी बुक्स को, तो वहां पर दोनों तथ्य रहती है, या तो आप लॉजिक समझिए या तो आप फैक्ट्स को समझ लीजिए। तो आज जो परेशानी आप लोगों के साथ है कि सर मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो
ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे जो कजन्स हैं, हमारे जो रिलेशनशिप हैं, सारे लोग हमें मना कर रहे हैं, सारे लोग हमें परेशान कर रहे हैं। अच्छा, वो सारे लोग जो बोल रहे हैं वो लॉजिक दे रहे हैं कि फैक्ट दे रहे हैं? बोलिए। लॉजिक दे रहे हैं कि ये जो कंपनी है स्मार्ट वैल्यू, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये जो नहीं चलेगा बोला, नहीं चलेगा, ये लॉजिक है कि फैक्ट है? लॉजिक। क्या आपको फैक्ट पता है? क्या फैक्ट है? यदि कोई कहता है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये तो लॉजिक दे रहा, तर्क दे रहा। क्यों उसके मन में ऐसा तर्क आया? कि उन्होंने बहुत सारी कंपनी को बंद होते देखा, भागते देखा, बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में बर्बाद होते देखा, बहुत सारे लोगों के पैसे लूट के भागते देखा, तो उसको लग रहा है कि ये भी हो सकता है। ये तर्क है। Am I right? Yes. तो फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि स्मार्ट वैल्यू जिस इंडस्ट्री, एक तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सरकार के तरफ से अब वैल्यूएबल हो गया, यानी मान्यता मिल गई। 2018 के अंदर में, 2017 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ये हमारा लीगल बिजनेस है, हमारे इंडियन कानून के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस में कोई भी लड़का लड़की आ सकता है और बिजनेस कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्या प्रॉब्लम है? और एंटरप्रेन्योर हम बनते नहीं है, हजारों को बनाते भी हैं। यस और नो? यस। तो इस तरह की पास हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि हमारी ये जो इंडस्ट्री है, हमारा जो स्मार्ट वैल्यू है, एक तो एजुकेशन लेकर के चल रही है, और वो भी कौन सा एजुकेशन? जो आज के यूथ को सबसे बड़ी जरूरत है, ऑक्सीजन के तरह। खाने के बिना आप जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकते। सही बात है कि नहीं? थोड़ी देर में ये वाटर को नहीं पीऊं तो मैं जिंदा रह सकता हूं, लेकिन यदि ऑक्सीजन यानी ब्रीथिंग नहीं करूं तो जिंदा नहीं रह सकता हूं मैं। इसका मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन मेरे लिए जरूरत है। आज के युवाओं के लिए उतना ही जरूरत क्या हो गया है? आईटी एजुकेशन। उतना ही जरूरत हो गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उतना ही जरूरत हो गया हेल्थ एंड वेलनेस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोग बोलेंगे तो मेरे को लगेगा कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि मैं बोल रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे। फीडबैक देंगे। स्पीकर कोई भी हो, मैं हूं या टीचिंग कर रहे हो या कोई भी टीचर के सामने यदि आप फीडबैक दोगे तो वो समझ जाता है क्या बनता है, ये अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, लिसन टू मी। सो फैक्ट ये है कि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, शिक्षा को लेके काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य को लेके काम कर रहे हैं, और हम लोगों को क्या कर रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं, और हम लोगों को कृषि को लेकर के भी काम कर रहे हैं, हम लोगों को ब्यूटी को लेके काम कर रहे हैं। आज आपको मालूम नहीं है कि ब्यूटी करीब करीब बहुत सारे करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज सारे यंग लड़के लड़कियां, हर आदमी चाहता है कि मैं फेयर बनूं, मैं ब्यूटी दिखाई दूं, मेरा ग्लो करे फेस, चाहे एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी यंग हो, यूथ हो, चाहे कोई भी हो। आज आपको मालूम नहीं है, चाइना इस इंडस्ट्री पर 70% से ज्यादा कैप्चर किया हुआ है। महिलाएं लिपस्टिक लगा रही है चाइना का, आईलाइनर लगा रही है चाइना का, नेल पॉलिश लगा रही है चाइना का, टाल्क यूज कर रहा है चाइना का, आपको पता नहीं है। और वो चाइना क्या कर रहा है? धीरे धीरे हमारे बच्चों को यहाँ का कमजोर करने के लिए उसमें इतना ज्यादा केमिकल मिलावट कर रहा है, इतना ज्यादा लिपस्टिक में केमिकल दे रहा है कि बहुत सारी महिलाओं का होठ काला हो गया लिपस्टिक लगा लगा के। बहुत सारी लड़कियों का जो स्किन है वो बिना कुछ लगाए जितना ग्लो करता था, वो लगाने के बाद खराब हो गया। सही बात है ये नहीं? सर, आप देखिएगा आपके घर में माँ बहनें
जिसको कि आज तक कोई क्रीम श्रीम नहीं मिला, उसका स्किन ग्लो कर रहा है, चाहे वो रंग कैसा भी हो, सांवला हो, गोरा हो, काला हो, डजंट मैटर, एक ग्लोइंग जो उसके स्किन पे फिटनेस जो है वो है। लेकिन बहुत सारे क्रीम पॉलिश करने वाली फीमेल मेंबर या मेल मेंबर का स्किन खराब हो रहा है। तो आज के डेट में हमारा भी प्रोडक्ट आ गया, इंडियन प्रोडक्ट ब्यूटी के अंदर में। हमारे यहाँ से भी लिपस्टिक है, हमारी वाइफ हमारा कंपनी का लिपस्टिक यूज करती है, आईलाइनर हमारा है, हमारा नेल पॉलिश है, हमारा फेस मास्क है, फेस वॉश है, हमारा फेस स्क्रब है, हमारा हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट है, पूरा का पूरा चीज आपके लिए सेफ लेके आई कंपनी। आप क्यों चाइना का यूज करोगे, आप इंडिया का यूज करो। इंडिया का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एकदम पूरे सरकार की जो डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, वो रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होती है। आप जा रहे हो लिपस्टिक खरीदने के लिए दूसरी कंपनी का, जी लैक्मी का दे दो, कहाँ है लैक्मी के भाई, सारे चाइनीज आइटम आपको नहीं मालूम। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जैसे मोदी जी का कहना है लोकल प्रोडक्ट का वोकल बनो और भारत में उत्पाद हुआ प्रोडक्ट को यूज करो, तो उसी का प्रचार करो। सुना कि नहीं आप लोगों ने? यार मैं 65% जनता हमारे भारत की युवा है, यंग है। इस यंग जनरेशन को आज ये समझना होगा, चाहे जाने या अनजाने में कॉन्शियसली ये समझना होगा कि यदि हम चाइना के गुलाम बनते जाएंगे तो एक दिन चाइना हमारा धरती को कब्जा कर लेगा। अरे हमारा तो उम्र 40 वर्ष का हो गया है, हो सकता है 20, 30, 40 वर्ष में और चले जाए धरती पर से, लेकिन हमारे बच्चों के लिए क्या चाइना का गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या आप लोग अपने बच्चे को गुलाम बनाना चाहेंगे? आप बनना चाहेंगे? इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्यों मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का मिशन दिया? आपके लिए मिशन दिया है कि आप युवा हैं, आप अपने पैर पे खड़ा होइए, आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, आप इंडिपेंडेंट बनिए, आप निर्भर बनिए। आत्मनिर्भर भारत हुआ का रोको, भारत नहीं बनेगा इंडिपेंडेंट। यहाँ के बच्चे इंडिपेंडेंट बनेगा तभी इंडिया भारत इंडिपेंडेंट होगा। यस और नो? तो आज सारे प्रोडक्ट आपके सामने हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट की बात हो। आपको भी मालूम है सारे हेल्थ प्रोडक्ट हमारे हर्बल हैं, चाहे वो आंवला कैंडी की बात हो, चाहे वो हमारा विटामिन सी की बात हो, चाहे वो हमारा कैल्शियम की बात हो, नोनी की बात हो, कोई भी प्रोडक्ट हमारे सारे हर्बल प्रोडक्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग फिटनेस करने के लिए, हमारी वाइफ 90 kg की हो गई थी और आज हमारी वाइफ का एक वेट अब 75 kg हो गया। 90 से 75 पे आ गई, 15 किलो एक महीना में लॉस कर लिया। क्या खा करके? सुनना चाहेंगे? भारत में जितना भी ओवरवेट की महिला या पुरुष है, गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, एक महीना अपना मेडिसिन यूज करो, अपना आयुर्वेदिक चीज यूज करो, 15 किलो वेट नहीं घटा दिया तो साला तुम चप्पल लेके मेरे को मारेगा, जहां पकड़ेगा वहां जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा, गारंटी है। हाँ, यूज करेगा तब। वो क्या प्रोडक्ट है? ग्रीन कॉफी और नोनी, एलोवेरा और आंवला, ये 4 प्रोडक्ट ओवरवेटेड के लिए। जो मोटा मोटा लोग देखते हैं ना, वो ओवरवेट रहेगा तो हार्ट अटैक का बीमारी से मरेगा, समय से पहले मरेगा, दुख में मरेगा, सही से जी नहीं पाएगा वो इंसान। तो आपके अगल बगल में, आपके परिवार में, आपके जान पहचान में जो भी कोई ऐसा इंसान है जो हार्ट का प्रॉब्लम से है, मोटापा है, बीपी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गैस बनता है, चाहे कोई महिलाएं हैं उसको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उसका प्रॉब्लम्स है, यूट्रस का समस्या है, मेंस की समस्याएं हैं, एनी प्रॉब्लम्स, आज हमारे पास में स्वास्थ्य का टोटल हर्बल प्रोडक्ट है। और अभी भी कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोला आयुर्वेद अपनाओ, बोला है कि नहीं बोला है? अब तो कम से कम जागिए आप लोग, अब तो कम से कम आपको जगना चाहिए यार। हमारे बॉर्डर पे हिंदुस्तान के आदमी को मारा जा रहा है। संतोष बाबू जैसे बिहार का
लाल को मार दिया गया चाइना बॉर्डर में। उस रात को मैं रात भर नहीं सोया।